हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। स्वागत है आप लोगों को ऑनलाइन फीस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 आने वाला है उसके लिए मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर होंगे और एग्जाम में आए हुए होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें आप जो देखेंगे कि पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और बहुत सारी सी वीडियोज़ लेके आऊँगा जो आपको हेल्प करेंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वीडियो को। और यहाँ पर अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। पीडीएफ जो रहेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को क्वेश्चन भी लगा सकते हैं वहीं पर, क्योंकि मैं एमसीक्यूज भी कराने वाला हूँ इन्हीं पीडीएफ पर। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूँ। ओके, 104 दिया है। ओके, फिर उसका प्लस दिया है 285 दिया है। कितना दिया है? 285 दिया है। ओके, प्लस दिया है। फिर उसके बाद आपको ओके लगातार है 21 दिया है प्लस। फिर उसके बाद ओके अंडरवुड है 16 दिया है। ये सब के सब अंडरवुड यहाँ तक हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप 16 को निकालिए, 4 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 21 को तो हमारे पास कितना आएगा? 25 आएगा। 25 को अंडरवुड से निकालेंगे तो कितना आएगा? ओके, जल्दी से मुझे बताएंगे, कमेंट करते जाइएगा। ओके, 25 को अंडरवुड से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 5 हमारे पास आ जाएगा। इस 5 को आप 285 में मिलाएंगे। किस में मिलाएंगे? 285 नहीं, एक्चुअल में वो 284 है। ओके, 284 है वो। ठीक है, 284 होगा। कितना होगा? 284 होगा। 284 में मिलाएंगे तो कितना होगा भाई? 289 होगा। कितना होगा? 289 होगा। ओके, 289 जो है किसका स्क्वायर होता है? ये 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है? 17 का स्क्वायर होता है। इसको आप मिलाएंगे 104 में। किस में ऐड करेंगे? 104 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 121। ओके, कितना आ जाएगा? 121। ओके, ये अंडरवुड करेंगे तो ये किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे मुझे क्या होता है इसका आंसर। ओके, तो ये होगा आपका 11 के बराबर। कितने के बराबर? 11 के बराबर। क्या होगा? 11 के बराबर होगा। ओके, ठीक है, कितने के बराबर होगा? ये होगा 11 के बराबर। ऑप्शन कहाँ दिया है? 11 ऑप्शन दिया है आपके, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में 2 से 3 आते ही आते हैं हमेशा। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ 10। ओके, 10 जो है इसका ओके ये भाग है। ओके, फिर उसके बाद 5 दिया है, 5 का अंडरवुड यहाँ पर दिया है, प्लस दिया है 9 दिया है। 9 में इस प्रकार का जो है कोष्टक लगा हुआ है। ओके, प्लस दिया है, फिर उसके बाद 9 दिया है। ओके, फिर प्लस है, फिर 3 है, फिर -1 है। इसको कोष्टक को बंद कर दिया है, तीनों कोष्टक बंद कर हो गए हैं। ओके, अब आपको पता लगाना है क्या होने वाला आंसर। तो जो भी पहले कोष्टक के अंदर दिया हुआ छोटे वाले के अंदर वो कितना हो गया? देखिए 3 और -2। ओके, 3 और 2 प्लस कितना हो गया? 3 और 2 कितना हो गया भाई? ओके, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। ओके, तो हमने 9 से 10 11 कर दिया। फिर प्लस 9 लिखा है तो मैंने 9 कर दिया। इस 9 को भी सॉल्व कर लीजिए। 9 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ओके, ये हो जाएगा 20। ओके, फिर प्लस यहाँ पर 5 दिया है तो 5 को भी प्लस कर लिए, 25 हो जाएगा। ओके, फिर डिवाइड में आपको दिया हुआ है 10। ओके, क्या दिया है? डिवाइड में आपको दिया है 10। ओके, तो 10 डिवाइड बाई 25 आप लगा सकते हैं। ओके, 5 से लगा दी 5 और 5। ओके, ये तो 2/5 कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या दिया है? 2 इज दी करेक्ट आंसर या बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/3। ओके, 4/3। अच्छा, ये जो है 4/3 है। क्या है? 4/3 है। ओके, पहले दिया है 2/3। ओके, फिर दिया है 4/9 दिया है। फिर इसका दिया है आपको 5/6 दिया है। ओके, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसा दिया हो तो सारी संख्या सारी ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना? हमें एलसीएम निकालना है। 4, 5 और 20 का। तो देखिए एक चीज़ तो आप देखते कि एक चीज़ देखेंगे, 4 जो दिया है 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। ओके, अच्छा, अब ये 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो 2 तो यहाँ पर एक आ ही रहा है और यहाँ पर 4 मैंने लिख लिया। 5 के लिए मैं ऐसे लिखूंगा तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि एलसीएम मेरे पास कितना आ गया? 20 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? मेरे पास 20 जो है मेरा एलसीएम आ चुका है। कितना आ गया? 20 मेरे पास एलसीएम आ चुका है। ठीक है, अब मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 6, 9 और 3। अच्छा, 3 इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 को। ठीक है, अब इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा 6 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 2 × 3 लिख सकता हूँ। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो 20/3 इज दी करेक्ट आंसर। कितना होगा? 20/3 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है a का क्यूब। ओके,
प्लस बी का क्यू, ओके, फिर अपॉन में दिया है आपको ए का क्यू माइनस बी का क्यू इक्वल टू में दिया हुआ है 185, ओके, उसके बाद दिया है 158। तो इसमें आपको एक डिविडेंडो वाला रूल लगता है, ओके, अगर याद हो आपको, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ओके, ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर, ठीक है, और यहाँ पर ए माइनस बी, ओके, बराबर में आपको पता होना चाहिए सी प्लस डी और सी माइनस डी, ओके, ये एक रूल होता है। अगर ये रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी शॉर्ट ट्रिक ही मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक वही है जो आपका फॉर्मूला बोल रहा है, बस वही शॉर्ट ट्रिक है और उससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है फॉर्मूला ये बोल रहा है कि हमें पहले जो दिया है ऊपर वाला जो संख्या दी है उसको लिख लेना है प्लस में एज इट इज़, ओके, ए क्यू प्लस आपका बी क्यू, ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, प्लस करके लिखना है, नीचे वाले को प्लस करके लिखना है, तो प्लस ए क्यू आएगा, ठीक है, ये माइनस का बी क्यू रह जाएगा, ओके, ये हो गया। तो इसके बाद आपको एज इट इज़ जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्या लिखना है, एज इट इज़ लिखना है, प्लस के साथ में लिख लेना है, ठीक है, बी क्यू। और अब ये दूसरी वाली संख्या जो आ रही है नीचे वाली संख्या उसको माइनस कर लेना है, तो ए क्यू माइनस हो गया और प्लस का बी क्यू हो गया, ठीक है। और बिल्कुल एज इट इज़ आपको ये वाली भी संख्या लिखनी है, कौन सी, ये वाली भी संख्या लिखनी है, ऊपर वाली नीचे वाली, ठीक है, ओके। पहले दोनों को प्लस कर लेंगे 185, ओके, और 158, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और नीचे जो है माइनस कर लेंगे 185 माइनस 158 कर लेंगे, ठीक है। अब इस बी से इस बी को काट दीजिए, ओके, इस ए से इस ए को काट दीजिए, यानी कि हमारे पास बचा 2AQ, ठीक है, और 2BQ, ठीक है, ये हमारे पास बचा। मैंने इस 2 से 2 को काट दिया है, क्या काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 8 और 5 13 के 3, ओके, यहाँ से लगे 1 और 5 और 8 कितना 13 और 1 14, ओके, और एक हासिल आ गई तो ये 1, ओके, सॉरी 3, हाँ 3 हो गया है ना, क्या हो गया 3 हो गया, एक मिनट, कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, ओके, 3 4 3, और यहाँ पर हमने इसको माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे और फिर से हमारे पास कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्यू है तो क्यू इसको लगा दी, इसको इस पर लगा दिया मैंने, अंडर क्यू रूट पर लगा दिया, ओके, तो हमारे पास इस पे से क्यू हटा दिया हमने, इन दोनों पे से क्यू हटा दिया, तो 343 जो है किसका क्यू होता है, 7 का क्यू होता है, और 27 किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है। तो 7/3 हमारे पास आंसर आ गया, 7/3, ओके, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, क्या दिया है 7/3 हमारे पास आंसर दिया है, ओके, सी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ओके। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है, ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया देखिए, यदि छूट लागत मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है और नुकसान छूट का आधा है तो नुकसान का प्रतिशत क्या है। तो देखिए पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि जो आपका कॉस्ट प्राइस, हमें देखिए पहले कॉस्ट प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस होता है, फिर उस पर मार्क प्राइस होता है, ठीक है, यानी कि इस पर दिया जाता है, ओके। मैंने माना जो लागत जो आपका क्या है, आपका जो आपका मतलब लागत मूल्य हो रहा है या फिर आपका जो MRP है वो 100% है, कितना माना मैंने 100% मान लिया, उस पर वो ये बोल रहा है, उस पर यदि छूट जो है लागत मूल्य के 5वें बराबर के बाद, कितने 5वें हिस्से के बराबर, अच्छा 100 का 5वां हिस्सा कितना होगा, 100 का 5वां हिस्सा कितना होगा, जल्दी से मुझे बताएंगे, तो ये होगा 100 का 5वां हिस्सा कितना होगा 20, इसके बराबर क्या है, इसके बराबर आपको क्या मिल रहा है, आपको छूट मिल रही है, यानी आपको क्या मिल रही है, आपको छूट मिल रही है, यानी कि आपको 20% की इसमें से माइनस करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 80 जाएगा, ओके। एक चीज़ समझिएगा, जो आपका लागत मूल्य है यानी MRP है, ओके, वो आपसे ये बोल रहा है इसका 5वें हिस्से के बराबर जो है क्या है, छूट आप दे रहे हैं, और छूट देते तो आपको क्या मिलती है, सेलिंग प्राइस मिलती है, ओके, सेलिंग प्राइस। अब उसने बोला हमें डिस्काउंट मिल गया, ये क्या मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया, हमें ये क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ठीक है 20। अब उसने बोला है इस नुकसान का आधा, ओके, उसने बोला है नुकसान का आधा है, अच्छा ये बोला है उसने नुकसान का भी आधा है, तो नुकसान कितना, कोई आधा कितना है, ये 20 है तो ये इसका आधा कितना होगा, 10% होगा, ओके। 10% मतलब कि ये जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा नुकसान से ज़्यादा 10 ज़्यादा होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90 होगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना नुकसान का प्रतिशत, तो नुकसान कितना है, हमें 10 है, ओके, और 90 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 0 से 0 काट देंगे, ओके। 100 आपको करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है तो
और तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 11/1/9% हमारा क्या है, लॉस हो रहा है। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये रहा आप लोगों के लिए। वह छोटी संख्या ज्ञात करो, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 6, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 5 शेष बचता है। प्रत्येक बार 5 शेष बचता है। तो ये देखिए, एक मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक बार जो है 12 से, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, को अगर लिखा हो तो आप निकालेंगे HCF, ये कोई नहीं बताता, मैं जो बता रहा हूँ कि HCF निकालेंगे। यहाँ पर अगर को लिखा हो तो HCF निकालेंगे। अगर आपको से लिखा हो, क्या लिखा हो, से लिखा हो, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास से लिखा है तो हम क्या निकालेंगे, हम एलसीएम ही निकालने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या दिया, 8 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है और 12 दिया है। सबका एलसीएम हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे। ठीक है, अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, इस प्रकार मैं 8 को लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब मैं 6 को, अगर देखिए मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। ओके, तो एक 2 इसमें आ गया है, मैं इंटू 3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस 10 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो 2 तो एक यहाँ पर आ गया है, मैं 5 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आपको। ओके, इस 12 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो एक ही दो भी यहाँ पर आ चुके हैं और 3 भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब आई थिंक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 दिए 15, 15 दूनी, ओके 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 120। ओके, अब एलसीएम में जो कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है, तो आप 125, आंसर हमारा करेक्ट आ गया है 125। ऑप्शन में देख लिए, होगा ही होगा, तो 125 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अभाज्य कारकों का। अच्छा, आवाज लिखा है, उसको हटा दी, अभाज्य है वो, क्या है, अभाज्य। ओके, क्या लिखा है, अभाज्य लिखा है। ठीक है, अभाज्य कारकों की संख्या क्या है, यानी कि हमें प्राइम फैक्टर निकालनी है। क्या निकालना, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। और प्राइम फैक्टर निकालने का बहुत अच्छा जो तरीका है बताने वाला हूँ आपको, आराम से ट्रिक से बताऊंगा। ये बहुत लंबा क्वेश्चन खींच जाता है, लेकिन इसको लंबा नहीं खींचेंगे। पहले आपको 4 दिया है, 4 को मैंने कैसे लिख लिया, 2 की पावर, ओके, ये करके मैंने 11 इस पर पावर चढ़ा दी, और इंटू लिखा है 5, यानी कि सबको प्राइम फैक्टर बना लिए। प्राइम मतलब ऐसी चीज़ है जिसमें भाग नहीं जा सके। तो 5 में किसी का भाग नहीं आता है तो 5 का ही लिख दिया। 3 में किसी का भाग नहीं आता है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। 13 में किसी का भाग नहीं आता, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब एक काम करिए, 2 तो लिखा ही है, ओके, 2 की जो पावर है इसमें इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। कितना हो गया आपका, 22। ओके, 22 इंटू 5 है, 5 की पावर 5 ही दिया है, 3 की पावर 2 दिया है, ओके, और 3 दिया है, 13 की पावर 2 दिया है। अब आपको ये करना है कि सारी पावर लेनी है, कितनी लेनी है, सारी इतनी पावर्स दी हुई हैं वो आपको लिख देनी है। ओके, कितनी दी है, 22 दिया है पावर, ओके, फिर हमारे पास 5 दिया है, फिर हमारे पास 2 दिया है, हमारे पास फिर उसका 2 दिया है, तो ये 4 हो गई, 4 और 5 9 हो गई, 9, और आपको 22 जोड़ देना है, कितना हो जाता है कमेंट कर देंगे। ओके, तो आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 31, 31 इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, 31 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपके पास डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का अनुपात क्या है, नए मिश्रण का अनुपात क्या है। बढ़िया, तो पहली चीज़ तो आपको देखिए मिल्क दिया है, ओके, और वाटर दिया है, और अनुपात दिया है 3:1 दिया है। और अगर हम बात करें टोटल, अगर बात करें टोटल जो हमारे पास है वो 36 है। कितना है, 36 है। ये 36 जो है वो किसके बराबर है, 3 + 1 के बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो 4 है, ये जो 4 है वो किसके बराबर है, जो 4 है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो 36 के बराबर है। कितने के बराबर, 36 के बराबर। ओके, तो 4 नाम 36, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है। तो आप यहाँ पर इंटू कर देंगे 9 का, तो देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, फिर से, ओके 1 मिनट, 9 36 नहीं होगा, आप 9 3 27 हो जाएगा। कितना होगा, 27 हो जाएगा। 27 लीटर मिल्क, और यहाँ पर कितना, 9 लीटर दूध है, ओके, वाटर है। 27 लीटर आपका मिल्क हो गया और आपका वाटर हो गया 9 लीटर प्रारंभ में।
अब उसने बोला है क्या मिला रहा है, उसने बोला है हमें 15 लीटर क्या मिलाना है, दूध मिलाना है। तो मैंने 15 लीटर दूध मिला दिया। ओके, 5 12 की 2 हाथ से लगे 1 और ये 4 हो गया, 42 और 9 हो गए, काट दीजिए से 3 से, 3 तिरका 9। ओके, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि आपके पास जो आंसर आ गया वो 14/3 आ गया। इसके बाद ये कटेगा नहीं। आंसर कहाँ है, 14/3, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में करना है, एग्जाम हॉल में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों के लिए। 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या है। तो इसको देखिए आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले तो 3 के गुणज लिख लीजिए 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ओके, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नाम 27। ओके, ये लिख लिए मैंने 9। ओके, इसके गुणज। ओके, उसने, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। मतलब कि हम देखें तो सब जगह कितने का डिफरेंस है, 3 का। जब ऐसी श्रेणी दी हो आपको, जब ऐसी श्रेणी दी हो कि जिसमें जो डिफरेंस है वो सेम है, तो आप उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट आपको जो भी दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है यानी फर्स्ट डिजिट दिया है और आपको लास्ट डिजिट दिया है, ओके, जो भी दिया है उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3 दिया है और लास्ट दिया है 27 और डिवाइड बाई 2 होगा, तो 30 डिवाइड बाई कितना 2, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको तो हमने निकाल लिया, लेकिन एक और तरीका होता है इसको निकालने का, 1 2 3 4। ओके, 4 संख्या हमने यहाँ से ले ली, 1 2 3 4, 4 संख्या हमने यहाँ से ले ली, बचा कितना बीच में 15 बचा। तो वैसे ही हमारा आंसर क्या होगा, 15 आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 15 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये तुरंत वाला तरीका था। वैसे तो देखा जाए तो इससे सारा सिंपल हो नहीं सकता एग्जाम में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 20% और 40% की क्रमिक छूट एक छूट के बराबर है। आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति 2 चीज़ें ले रहा है और आप उसको पैसे अलग अलग जो है छूटें मिल रही थी, यानी कि डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन उसने दुकानदार से बोला नहीं यार मुझे तो एक ही छूट चाहिए, एक ही बार में ये बताइए मुझे कि मुझे कितने पैसे आप कम करके दोगे, कितने पैसे कम करके दोगे। तो दुकानदार क्या करेगा, आप सब इससे बताएगा कि कितने पैसे में पूर्ण रूप से कम करूं कि मेरे दोनों के दोनों डिस्काउंट के बराबर मुझे डिस्काउंट देना पड़े। ओके, तो 80 हो गया, 20% दे रहा है तो 80/100 लिख लीजिए। ओके, 40% दे रहा है तो 60/100 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक जीरो से इसकी एक जीरो काट दी, देखिए एक जीरो से इसकी एक जीरो काट दी, एक जीरो से इसकी एक जीरो काट दिए। ओके, ऊपर कितना बचा, ओके 48 बचा। ओके, 48 मैंने इंटू कर दिया, नीचे बचा 100, यानी कि इतने में वो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है, इतने में सेलिंग प्राइस है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है। तो डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट कितना होगा भाई, डिस्काउंट होगा 100 माइनस कितना 100। ओके, तो 100 माइनस कितना 100 होगा, तो डिस्काउंट कितना होगा 2। ओके, और यहाँ पर कितना आपको 9 में से 4 गए तो 5, 52%। कितना होगा 52% इज दी करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा है, देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका होगा जो आप बेसिक रूल से करते हैं। क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा क्या दिया है, 9 9 और 9। ओके, और ऊपर दिया 97 बटे आपको 100 कितना दिखा है, 100 नहीं है भाई। ओके, वो 101, 1 मिनट रुक जाइए। तो हमें क्या दिया है, 101 दिया हुआ है, ठीक है, मैंने करेक्ट कर लिया तुरंत। ओके, 101 दिया है, इनटू करना है हमें 101 से। ओके, और बराबर में क्या है वो बताना है, ठीक है। ओके, ये बताना है। तो पहले आप क्या करते हैं, 99 का इसमें इंटू करेंगे, तो 99 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 000, ओके, -1। ओके, और इंटू कितना लिख सकता हूँ, 101 लिख सकता हूँ, ठीक है। और आपको प्लस कितना करना है, 97 करना है, और बटे में कितना चल रहा है, 101 चल रहा है, और इंटू में 101 ही है, तो 101 से ये कट जाएगा। ओके, आप इसका इसमें इंटू करेंगे तो देखिए 101 आ जाएगा और 000 आ जाएंगी, कितनी जाएंगी 000 आएगी, माइनस कितना, एक माइनस आ जाएगा आपका कितना 101। ओके, माइनस 101, फिर यहाँ पर प्लस का कितना करना है, 97 करना है, तो माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, और आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है देख सकते हैं आप, 101 1 2 3, और माइनस करना है इतना,
तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, ये 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 0, और यहाँ पर आएगा एक और 0 1। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है 1000996, 1000996 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे, नहीं तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन कैसे करना है बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम हॉल में कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे आप। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं करना है, करना कैसे, देखिए पहले आपको डिनोमिनेटर यानी कि जो हर लिखा है वो आपको लिख लेना है। हर लिखा है वो 101, जो लिखा है वो लिख लेना है। ठीक है, अब आपके पास 9 कितने लिखे हैं, 9 3 लिखे हैं, तो हमने 3 0 लगा दी। कितनी लिखे हैं 3 0 हमने लगा दी। अब ऊपर 97 लिखा है और नीचे कितना लिखा है 101 लिखा है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4, बस इसमें से -4 घटा दीजिए, क्या बचेगा 6699। ओके, और 001 बचेगा। यही हमारा आंसर था। ऑप्शन है हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ये हमारे पास डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। क्या है देखिए, यदि x एक भाज्य संख्या है तो x और उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसका देखिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन देने लायक ही नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है x कोई संख्या है, उसके अगली वाली संख्या x + 1 होगा, उसका एलसीएम क्या होगा, उसका एलसीएम यही होने वाला x + 1 होगा। ओके, इस प्रकार आप एक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक संख्या 3 है और उसकी अगली संख्या जो होगी, अगली संख्या क्या होगी 4 होगी। इसका एलसीएम जो होगा क्या होगा, एलसीएम देखेंगे क्या होगा, एलसीएम होगा 3 × क्या होगा 4। ओके, कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12 होता है कि नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया क्या होगा हमारा x और x + ये होगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, ए बी से 50% अधिक कुशल है और सी ए से 50% अधिक कुशल है। वे एक साथ कार्य करते हुए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं पूर्ण। ओके, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्या दिया है देखिए आराम से, पहले तो ए बी सी लिख लीजिए। क्या दिया हमें, ए बी और सी दिए हैं। ओके, 3 वेरिएबल दिए हैं। उसने बोला क्या है कि पहले तो देखिए आप एक चीज़ समझिए कि बोला क्या है, ए बी से 50% अधिक है कुशल है और सी ए से 50%। तो बी की बात आ रही है तो हमने बी को कर लिया 100। अब उसने बोला ए बी से 50% अधिक कुशल है, बी से 50%, मतलब बी जो ए जो होगा वो क्या 50 होगा, बी जो होगा सॉरी ए जो होगा कितना होगा 50% होगा। ओके, और सी जो होगा वो ए का कितना 50%, यानी 50 तो वो होगा ही होगा, लेकिन ए का 50% और, यानी कि ए के 50 में से कितना 50 में से आधा और, यानी 25% और ज़्यादा होगा, यानी कि ये होगा 75। ये कितना होगा 75। ये चीज़ याद समझनी है आपको कि सी कितना आएगा। ए और बी तो आप निकाल लेंगे, लेकिन सी कितना आएगा वो देखना है। ओके, 25 या 75, 25 चौक 100 और 25 दूनी 50। ओके, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 3 और 2 7, 7 और 8 9। ओके, और कितने दिन तक काम करते हैं 8 दिन तक काम करते हैं। टोटल काम कितना हो गया 72। ओके, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमें सी से काम कराना है 72 बटे कितना 3 करना है, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ गया 24 डेज इज दी करेक्ट आंसर। कहाँ है फिर ऑप्शन हमारे पास 24 डेज, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चले अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 2 बोतल बिस्किट खरीदने पर 1 बोतल मुफ्त मिलती है, छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम देखे जाए तो एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन स्टूडेंट को लगता है लेकिन सिंपल ही है। सर मान लीजिए कोई भी 3 बोतल हैं। ओके, 3 बोतल हैं भाई। ओके, जैसे 3 बोतल हैं, हमने इस प्रकार ली, मैं बनाना नहीं आता भाई, 3 बोतल हैं। उसने बोला कि 3 बोतल हैं, 3 बोतल का मार्क प्राइस जो है कितना है, एक बोतल 1 रुपये में आती है, तो 3 बोतल कितने में आएंगी 3 रुपये में आएंगी। लेकिन उससे बोला आप मुझे 3 बोतल का पैसा मत दीजिए, 2 बोतल का पैसा दीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है 1, जो हो रही 2। अगर एक का पैसा देना है, दूसरे का देना है, तीसरे का आपको नहीं देना है। तो यानी कहने का मतलब ये है 3 पर 1 मुफ्त आ रही है। कितनी आ रही 3 पर 1 मुफ्त आ रही है, तो 100 इसमें इंटू करेंगे, 100 का इंटू करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आने वाला हमारे पास 33.33। कितना आएगा 33.33% इज दी करेक्ट आंसर। ओके, कितने डिस्काउंट मिल रहा है 33.33 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है वह धनात्मक पूर्णांकों के
युग्मों की संख्या है जिसका योग 99 और HCF 9 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका मैं बताता हूँ, ट्रिक मैं बताता हूँ। पहले देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एलसीएम इंटू आपका एलसीएम, ओके, HCF, ओके, बराबर, इसको हटा देते हैं, बराबर में आपको वो चीज़ अभी नहीं बतानी है ना। देखिए हमें HCF दिया है, क्या दिया, हमें HCF दिया है, HCF कितना दिया है, 9 दिया है, ओके, HCF कितना दिया है, 9 दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात करें, मैं पहली संख्या को 9A मान लेता हूँ, दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ 9B, ओके, 9B मान लेता हूँ, ओके, 9B मान लेता हूँ मैं, ओके। तो उसने बोला इन दोनों का योग जो है वो कितना है, इन दोनों का योग है 99, कितना है, इन दोनों का योग है 99, ठीक है, क्या है, 99 इन दोनों का योग है। अच्छा, अगर मैं 9 बाहर निकाल लेता हूँ, A प्लस बी ही रखता हूँ, ओके, और यहाँ पर रखता हूँ 99, तो यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो A प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा, ओके। तो 11 जो है मुझे कैसे पता लगेगा कि अब 11 कैसे आ सकता है, 11 कैसे आ सकता है, 1 प्लस आप कितना करेंगे, 10 करेंगे तो आएगा, 2 प्लस 9 करेंगे तो आएगा, ओके, 3 प्लस आप 8 करेंगे तो आएगा, ओके, 4 प्लस आप 7 करेंगे तो आएगा, और आप क्या कर सकते हैं, 5 प्लस आप 6 करेंगे तो आएगा। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये 5 ऐसे वह पूर्णांक योग होंगे, ओके, जो 5 बार ऐसे करेंगे तो 11 आपके आ जाएंगे। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलें, अगला क्वेश्चन है, 14 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, शिक्षक का भार भी सम्मिलित, ओके, सम्मिलित कर लिया जाए तो भार 23 किलोग्राम हो जाता है, शिक्षक का वजन क्या है, यानी टीचर का हमें वजन बताना है, ओके। तो पहली चीज़ हमें बच्चों का वजन कितना है, टोटल बच्चे हैं 14, ओके, हमारे पास कितने, हमारे पास जो है इसका वजन कितना है, 25 किलोग्राम है, कितना भाई, 25 किलोग्राम, ओके, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, इनको 22 कर लीजिए, 25 की जगह इनको 22 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 22 kg कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, 22 कर लीजिए। इसका मैं टोटल करूंगा तो 14 दूनी 28 की 8 आ जाएगी, 14 दूनी 28 हो जाए 30 आ जाएगा, ओके, 30 आ गया, ओके, टोटल वेट आ गया। अगर मैं टीचर को मिलाता हूँ, टीचर में हमारे पास कितने हुआ, 23 हो जाते हैं, ओके, 15 दूनी कितने होते हैं, ओके, 15 3 45 होते हैं, 45 की 5 ऐसे लगेगी 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 कितने का 34, ओके, 30 और 4 कितने का 34, ओके। तो आप यहाँ से घटाएंगे, घटा दीजिएगा, आप घटाएंगे तो आपका कितना का 37 kg आएगा, ओके। तो ये टीचर का जो वेट होगा वो 37 kg होगा। ये तो हो गई बात कैसी, ये हो गई आपके किस प्रकार की, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको कर लिया। लेकिन आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से, देखिए 14 हमारे पास बच्चे हैं, ओके, वजन कितना है 22 kg, ओके, कितना है 22 kg, ओके। अब एक टीचर हो जाता है 14 प्लस 1 एक टीचर और आ जाता है, उनका जो वजन है वो 23 हो जाता है, ओके, 23 kg हो जाता है औसत, ओके। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, मुझे मतलब टीचर की जो वजन है वो कितना है 30, तो 23 kg, और ये 23 kg जो सब पर बढ़ रहा है, सब पर बढ़ रहा है, सब पर कितना बढ़ रहा है, एक एक kg बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है ना, सब पे कितना बढ़ेगा, एक एक kg बढ़ रहा है, ओके, कितना बढ़ रहा है, एक एक kg बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है 14 kg बढ़ रहा है, सब पर कितने लोगों में पड़ रहा है, 14 लोगों में पड़ रहा है, तो प्लस 14 कर दीजिए, ओके, कितना आएगा 7, और ये जाएगा आपका 3, ओके। तो ये 37 फिर से आ गया है, ऑप्शन आ गया, कितना आ गया 37 इज दी करेक्ट आंसर, ओके, 37 इज दी करेक्ट आंसर। आप बेसिक से निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। तो दिया हुआ है 24 इंटू, ओके, 18 डिवाइड बाई 8 ऑफ 72 बराबर में आपको बताना है क्या होगा, ओके। तो देखिए जब ऑफ दिया हो तो आप एक काम कर सकते हैं, 18 दिया है हमें, ऑफ दिया है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 1/8 को यहाँ पर लिख सकते हैं 72, ओके, 8 चौक, ओके, सॉरी 18 4 जा 74, ओके, 84 जा 74 2 होते हैं, ओके, इसको कर लीजिए, और इंटू में 24 दिया ही हुआ है आपने, ठीक है। 4 6 24 आपको यहाँ पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बचेगा कितना 6 और नीचे बचेगा 8, ओके, 2 3 6 और 2 चौक 8, कितना बचा हमारे पास 3/4, ओके, 3/4, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए तो फ्रेंड आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हुई है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको और भी इस प्रकार की वीडियो चाहिए या लाइव वीडियो चाहिए तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसे कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।